नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको रियल टाइम इंसिडेंट के बारे में बात करूंगा। अब रियल टाइम इंसिडेंट क्या होता है? देखो, उसी समय घटना जिस समय आप कोई समस्या जूझ रहे हो या किसी उसी समय जब आप उस समस्या का सॉल्यूशन निकाल रहे हो, तो उसी समय स्कैमर्स लोग हैं, वो आपकी समस्या को अपना हथियार बनाकर कैसे आपके लिए यूज करते हैं, कैसे उससे अपना बेनिफिट बना लेते हैं और कैसे आपका जो भी एडिशनल डिटेल है, आपकी बैंक की डिटेल हो गई, आपका बैंक से पैसा निकालना हो गया या किसी और प्रकार को आपको नुकसान पहुंचाना हो गया, कैसे वो उस चीज को अपना हथियार बना लेते हैं और अपने लिए उस चीज को फायदा बनाते हैं। इस वीडियो में आपको रियल टाइम इंसिडेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पूरी डिटेल है, इस वीडियो में आप बने रहिए। सबसे पहले बात करता हूं कि रियल टाइम इंसिडेंट में होता क्या है। देखिए, मान लीजिए आप अपने मोबाइल से किसी भी प्रकार का फोन पे, गूगल पे, किसी भी यूपीआई का यूज कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप अपने मोबाइल में नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कोई लोन निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो इस समय जो नए होते हैं उनको कुछ समस्या आ जाती है, जैसे लॉगिन करने में या लोन लेने में कई प्रकार की दिक्कतें आ जाती है। अगर आप यूपीआई यूज कर रहे हो तो कई बार पेमेंट करने में भी आपको समस्या आ जाती है, ठीक है। तो इस समस्या को लेकर आप गूगल पर जाते हो कि ये समस्या कैसे अपन सोल्व कर सकते हैं। आमतौर पर ये होता है कि किसी भी समस्या को आप सॉल्यूशन निकालने के लिए गूगल का उपयोग करते हो, और यहीं पर स्कैमर्स लोगों की नजर होती है। स्कैमर्स लोग ये चीज आसानी से, उनके पास में एल्गोरिथम है, उनके पास में एक ऐसा कि वो उस चीज को आराम से सर्च कर लेते हैं कि कौन किस चीज में भी क्या कर रहा है, और उनके पास में पता नहीं कैसे वो कर लेते हैं, लेकिन उस चीज को वो आसानी से समझते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं अपने फोन पे, गूगल पे में कोई पेमेंट कर रहा हूं, लेकिन वो पेमेंट मेरे से नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो कई बार या तो कोई पॉपअप मेरे सामने आ जाता है जो मेरी सॉल्यूशन को लेकर है, या फिर मैं गूगल पे कोई चीज फाइंड आउट करता हूं तो वहां पर कोई पॉपअप आ जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो आपको आगे से, पता नहीं आपका नंबर भी उनके पास कैसे चला जाता है, लेकिन वो आपको उसी समय आपको फोन करके ये बताते हैं कि सर, आपने जो पेमेंट कर रहे हो उस पेमेंट में आपको समस्या हो रही है, तो मैं आपकी सपोर्ट के लिए, आपकी हेल्प के लिए हूँ, ठीक है। तो ये रियल टाइम है। तो रियल टाइम का मतलब हुआ जिस समय मुझे समस्या हुई उसी समय किसी का फोन आया और उसने उसी समय विषय पर बात करी जिस विषय पर मेरे को मदद चाहिए, ठीक है। अब आप समझिए कि मेरे को अगर किसी ट्रांजेक्शन करने में कोई समस्या आ रही है और वो बंदा मेरे को फोन करके बोल रहा है कि सर आपको ट्रांजेक्शन समस्या आ रही है, तो मैं आपकी हेल्प के लिए हूँ। और हमें भी तो विश्वास हो जाता है कि जिस विषय पर मैं काम कर रहा हूँ उस विषय पर सोल्यूशन के लिए कोई आ रहा है। तो उसी समय इसके मस लोग इस चीज को आसानी से समझते हैं कि कैसे अगले का विश्वास जीत कर वो अपना बेनिफिट कर सके, ठीक है। अब वो आपसे एडिशनल गतिविधि करवाएंगे। मान लीजिए आपसे कोई फॉर्म फिलअप करना हो गया, आपको कोई लिंक भेजकर करवाना हो गया किसी भी प्रकार का, तो ये होता है रियल टाइम इंसिडेंट। यहीं से स्कैमर्स लोग उस व्यक्ति का या तो एडिशनल डाटा ले लेते हैं या उसका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। और कई बार ये इश्यू क्रेडिट कार्ड लोन जब आप लेते हो तो उसमें भी आपको मिल जाता है, या फिर आप नेट बैंकिंग यूज करते हो, उसमें पासवर्ड लॉगिन या कुछ एडिशनल आपको चेंजेस करना चाहते हो, लेकिन जो नए लोग होते हैं उनको इस चीज़ समझ में नहीं आती, तो इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए गूगल का, यूट्यूब का उपयोग करते हैं। लेकिन कई बार स्कैमर्स लोग इस चीज़ को जानकारी लेकर आपके पास में फ़ोन करते हैं, ठीक है। सीनियर से लेकर सुपीरियर से लेकर उनके जो अपर जो सुपीरियर हैं उन तक ये बात सभी को पता होती है। वो एक से एक आपको या तो कॉल ट्रांसफर कर देते हैं या कॉल फॉरवर्ड करके आपसे बात करवा देते हैं, ताकि आपको पूरा ट्रस्ट करा सके कि हम आपकी सपोर्ट के लिए हैं, हम आपकी हेल्प के लिए हैं। तो ये होता है रियल टाइम इंसिडेंट। अब अभी तो दो तीन प्रकार से रियल टाइम इंसिडेंट हो रहा है। वो क्या है? एक तो ये है, जैसे कभी कभी, अभी मैं फ़ोन पे भी कभी कभी यूज करता हूँ, तो जगह जैसे मैं फ़ोन पे में मैंने किसी को पेमेंट कर दिया, तो फोन पे मेरे पास में पॉपअप आता है जहां पर ये बताया कि बधाई हो, आपने एक कूपन जीत लिया। अब जैसे अगर मैं उस पॉपअप पर क्लिक करूं तो उसमें कोई पेमेंट करने का ऐसा कोई ऑप्शन आता है, तो कहीं लोग ये लुभावने ऑफर समझकर लोग उस पर क्लिक कर देते हैं और उस पर या तो वो जो पेमेंट करते हैं, जो पासवर्ड दर्ज करते हैं वो करते हैं, जिससे उनका पेमेंट है वो सारा गायब हो जाता है। तो कई सारे ऐसे पॉपअप आ जाते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। किसी पर भी लुभावने ऑफर पर ऑनलाइन या आपने किसी भी जो ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट है उस पर अगर कोई ऐसा पॉपअप आता है तो उस पर भी आप क्लिक ना करें, वरना आपका अकाउंट खाली हो सकता है। ये चीज़ आपको प्रॉपर ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अभी जो फिलहाल काफ़ी ट्रेंड में जो चल रहा है स्कीम, वो क्या चल रहा है? मान लीजिए कोई व्यक्ति राजस्थान का है, वो अदर स्टेट से या अदर कंट्री से कोई सामान मंगा रहा है, कोई पार्सल मंगा रहा है, तो ऐसे में वो कुरियर से आएगा। अब कस्टम ऑफिसर की ये ड्यूटी होती है कि उस माल को जांच करे, और कई बार इसी को वो टारगेट बना लेते हैं। अब मान लीजिए उसमें कोई टाइम लगता है आने में, तो हमें उस चीज़ का इंतजार रहता है। हम फोन करते हैं कुरियर कंपनी में कि सर, हमारा ये पार्सल है, ये हमारे पास में अब तक नहीं पहुंचा, तो ये कब तक पहुंच जाएगा? तो ठीक है, अब यहीं से स्टार्ट होता है रियल टाइम, ठीक है। रियल टाइम में मतलब उसी समय हमें समस्या हो रही है कि यार सर, ये हमारे पास में कब पार्सल आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर इस चीज़ पर नजर रखते हैं और वो हमें उसी टाइम फोन करके बताते हैं कि सर, आपने जो पार्सल मंगाया था वो हमारे पास में पार्सल आ चुका है, लेकिन हम आपको ये डिलीवर नहीं कर सकते। रीजन कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है।
तो अगर उनसे आप सेटिस्फाइड ना हो तो वो ये कहेंगे सर अगर आप हमसे सेटिस्फाइड नहीं है तो हम आपकी कॉल को हमारे सुपीरियर को ट्रांसफर कर देंगे, आप उनसे बात कर लीजिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले जिससे आपसे बात हो रही है वो आपसे कुछ एडिशनल डिटेल भी पूछ सकता है, जान सकता है किस, ठीक है। उसके बाद में वो आपकी डिटेल, आपकी कॉल अपने सुपीरियर को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। अब सुपीरियर के पास में ऑलरेडी आपकी डिटेल है, ठीक है, तो आपको यही बोलेगा ठीक है सर आप निश्चिंत रहे, आप शांत रहे, हम आपका जो पार्सल है आपको पहुंचा देंगे। इससे पहले मैं आपको एक लिंक देता हूँ या आपको कोई फॉर्म देता हूँ, जो भी है उस पर आप क्लिक करके ये कुछ डिटेल है, एडिशनल डिटेल आप भर दीजिए, ठीक है। अब अगर वो आपको कोई लिंक देता है तो उस लिंक पर भी कुछ ऐसे आपको गतिविधि करवा सकता है जिससे आपकी बैंक डिटेल पूछ सकता है, कुछ और जानकारी जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपकी ले सकता है, डिटेल ले सकता है, ठीक है। तो वो इन फ्यूचर या तो उसी समय आपके लिए नुकसान हो सकता है या इन फ्यूचर वो आपके लिए कोई नुकसान कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है रियल टाइम। तो इस चीज से आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की किसी भी समस्या में अगर कोई समस्या आ रही है तो आप उसकी रियल वेबसाइट पर जाकर उसकी सपोर्ट हेल्प लाइन जो टीम होती है उनसे कांटेक्ट करें, ना कि अगर आपके पास में कोई फोन आता है तो, क्योंकि स्कैमर्स लोग होते हैं वो आपकी समस्या पर बात करेंगे और आप उसी विषय से जुड़े रखेंगे ताकि आपको फुल्ली ट्रस्ट हो सके कि हम आपकी समस्या के लिए यहाँ पर आए हैं और आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, जैसा हम आपको बताते हैं वैसा ही आप करते जाओ। मतलब कि विश्वास को अपना हथियार बनाकर वो अपने लिए यूज करते हैं। इससे वो आपको या तो बैंक का जो अब आपका पैसा वो निकाल सकते हैं, अदर आपके कितने बैंक है, अदर आपकी कितनी डिटेल है, क्या डिटेल है, जो पर्सनल आपका डाटा है, पर्सनल आपको कुछ भी मान लीजिए पर्सनल जो चीजें होती है वो सारा डाटा वो कवर कर लेते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि वो किसी मोबाइल के भी जो डाटा है ना उसी को रियल टाइम एक्सेस करके उस पर भी अपनी कमांड कर लेते हैं। तो इस चीज से बचने का एक ही तरीका है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, ना किसी को कोई ओटीपी शेयर करें, ना किसी को कुछ चीजें कोई डिटेल फोन पे बताएं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो रही है, ठीक है, तो गूगल पर भी आप उस चीज को सोल्यूशन करते हो तो सोल्यूशन करो, लेकिन अनजान जो भी लिंक है उस पर क्लिक ना करें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई उस विषय पर उस समस्या पर हेल्प की जरूरत है तो आप कहाँ जाइए, मान लीजिए अगर आपको पेटीएम, गूगल या किसी भी पर्टिकुलर कोई यूपीआई की पेमेंट पर आपको कोई सपोर्ट टीम से जाना है तो उसकी रियल वेबसाइट पर जाकर आप नीचे सपोर्ट एंड हेल्प टीम है वहां से जाकर उनसे कांटेक्ट करिए और वेरीफाई करें कि ये जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो रियल में वही है या नहीं है। आपको कस्टमर केयर नंबर मिल जाएंगे और कुछ डाटा है वो आपसे मिल जाएंगे, उससे आप पूछ भी सकते हो कि अदर हैंड पर क्या ऐसा कोई कॉल बैक वापस आकर ये चीज डिटेल पूछी जाती है, नहीं पूछी जाती है, तो वहां से भी आप वेरीफाई कर सकते हो। तो उस चीज से आपको बचना है, ठीक है, ताकि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो लीक ना हो और आपका कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो ये होता है रियल टाइम इंसिडेंट। हर किसी व्यक्ति के साथ में फिलहाल रियल टाइम स्कैमर्स लोग ये इंसिडेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इनको इन फ्यूचर या तो वो ब्लैकमेल करते हैं या कुछ और उनका नुकसान कर देते हैं। तो इस चीज से आपको बचना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।